ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 108वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। सदा सर्वदा सज्जनाचे नियोगे, क्रिया पालटे भक्ती भावार्थ लागे, क्रियेविन वाचाळता ते निवारी, तुटे वाद संवाद तो हितकारी। हिंदी अनुवाद। रे मन, सत्संगति से काया वाचा मन में सकारात्मक परिवर्तन होता है। बिना क्रिया की वाचालता से अहित ही होता है। अच्छे बुरे की समझ होना जरूरी है। सब कहते हैं इसलिए हम भी यह करेंगे, ऐसा हर बात के लिए जरूरी नहीं होता। संसार में जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने सबसे अलग कुछ किया। आज हम बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, सब कोई मना रहे हैं, इसलिए किसी बड़े होटल में जन्मदिन होने लगा है। पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक खाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सभी को मालूम है। परंतु माता पिता इस स्टेटस सिंबल के पीछे पड़कर इस तरह की पार्टी अरेंज करते हैं। इस पर उपाय ढूंढा जा सकता है। सदा सर्वदा सज्जनों के साथ ही रहने से हमारे मन में भी शुद्धि, भक्ति, सद्भावना आदि अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। सज्जन व्यक्ति व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ता। सुसंवाद से ही कोई लाभकारी काम हो सकता है। सज्जन व्यक्ति की कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। आज सत्संग में हजारों की भीड़ होती है, फिर भी समाज में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है इसका? बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, हजारों की भीड़ होती है, बहुत बड़ा तामझाम होता है, भव्य सजावट होती है, तो फिर भी समाज में परिवर्तन, समाज में अच्छा ही बढ़ रही है, ऐसा क्यों नहीं होता? तो समर्थ रामदास स्वामी भी एक संत थे, परंतु वो केवल भगवान का नाम लेना ही नहीं बताते, हाथ में माला लेकर माला जपना ऐसा नहीं कहते थे। तो वो समाज में परिवर्तन लाते थे, समाज में राष्ट्रभक्ति जागृत करते थे। सशक्त कैसे होना है इसके लिए उन्होंने बलोपासना बताई। लोगों को शस्त्र सीखने के लिए, शरीर बलदंड करने के लिए, सूर्य नमस्कार करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। आज भी आतंकवादियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। पुलगांव में किस तरह हत्या की गई थी लोगों की, धर्म पूछकर, ये हम सभी जानते हैं। ऐसे में सत्संग में सिर्फ राम नाम जपना लोगों को बताए, क्या यह उचित है? नहीं तो अपनी रक्षा कैसे करना है, क्यों करना है, हमारे धर्म के बारे में हमें क्यों मालूम होना चाहिए, उसकी क्या अच्छाइयाँ है, यह भी असली सत्संग होगा। नई और पुरानी सोच में सामंजस्य लाया जा सकता है। होटल में होने वाले जन्मदिन छोटे छोटे कम्युनिटी हॉल में किए जा सकते हैं। आजकल हर सोसाइटी में कम्युनिटी हॉल होते हैं, और अगर नहीं है तो इस तरह की योजना करनी चाहिए कि हर सोसाइटी में हॉल हो जिसमें छोटे छोटे कार्यक्रम हो सके। और मोमोज, पिज्ज़ा, नूडल्स, इन सभी में थोड़ा परिवर्तन किया जाए, इसमें सब्जियां ज़्यादा मात्रा में डाली जाए। कई फ्यूज़न पदार्थ शेफ लोग बनाते हैं अपनी कल्पना शक्ति से, ऐसा कुछ किया जा सकता है। बस ज़रूरत है तो इच्छा शक्ति की। एक शेफ ने इंडियन पिज्ज़ा बनाया, उन्होंने ज्वारी का बेस बनाया, चिप्स, पापड़, समोसा, इन सभी चीज़ों में आजकल केवल ऊपर से तेल लगाना, पूरा तलना नहीं, तेल लगाना और उसको बेक करना, तो इस तरह करने से भी कई बार तले जैसा स्वाद आता है। या फिर गर्म भाप से आजकल एक मशीन निकली है, उससे भी तला जाता है। तो चलिए हम भी प्रयत्न करते हैं पुराने विचार और आधुनिक विचार दोनों का स्वर्ण मध्य साध्य कर सके। दोनों में जो जो अच्छी बातें हैं उन्हें स्वीकार कर एक स्वर्ण मध्य साध्य करें।
जय जय रघुवीर समर्थ।